एक बड़ी पुरानी कहावत है, आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। पाकिस्तान इस सिद्धांत पर खूब चलता है, पर असर ये हो गया है कि अब तुर्की ने भी साथ देने से सीधा मना कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। दो फटेहाल मजनू जो एक दूसरे का बिरादर बनकर घुमा करते थे, अब तुर्की ने सीधे पाकिस्तानी नौसेना को ना कर दिया है। अब बची कुछ पाकिस्तानी नौसेना तुर्की की वजह से तबाह हो रही है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने एक अजीब सा कानून निकाला है, जिसके तहत न तो हंस सकते हैं, न तो शराब पी सकते हैं, न खरीदारी कर सकते हैं। अब सनकी तानाशाह ने ऐसा क्यों किया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया का इतिहास ऐसा रहा है कि वहाँ के लोगों की किस्मत बहुत ही गंदी स्याही से लिखी गई है। दरअसल 3 ऐसे तानाशाह आए जिन्होंने जीना हराम कर दिया आम लोगों का। अब उत्तर कोरिया से थोड़ा दक्षिण जाएंगे तो दक्षिण कोरिया में लोगों को आजादी है, खुशियां हैं, फ्रीडम है, सब कुछ है। पता नहीं उत्तर कोरिया के लोगों को दक्षिण कोरिया के लोगों को देखकर अपने ऊपर कैसा लगता होगा। अब उत्तर कोरिया के तानाशाह ने 11 दिन के लिए हंसने, शराब पीने, खरीदारी पर बैन लगा दिया है। इन 11 दिनों में अगर कोई हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ या फिर खरीदारी करता हुआ या शराब पीता हुआ पाया गया तो उसे कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। सामान खरीदने के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो भी आपको बता दें। रोजमर्रा की चीजें भी आप नहीं खरीद सकते हैं। अब आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के पाबंदियां लगाई गई हैं और ये पाबंदियां खास मौके पर लगाई जाती है। पिछली बार तो जब पाबंदी लगाई गई थी तो कई लोग शराब पीते या नशे की हालत में मिलते थे। उन्हें गिरफ्तार करके उत्तर कोरिया की सेना ले जाती थी, अपराधियों की तरह व्यवहार करती थी और बाद में वो लोग गायब भी हो जाते थे। अब ये जो 11 दिन है, इस 11 दिन के दौरान अगर कोई मर भी जाता है तो उसके परिवार वालों को जोर जोर से रोने की इजाजत भी नहीं है। और बड़ी बात जानिए कि अगर अंतिम संस्कार भी करना है तो 11 दिन के बाद करना है। इस समय कोई अपना जन्मदिन नहीं मना सकता है। अब मामला क्या है, तो मामला ये है कि शुक्रवार को किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि और किम ने शुक्रवार से लेकर अगले 11 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। इसी के कारण नागरिकों के सभी फुर्सत में किए जाने वाली गतिविधियों को रोक दिया गया है। वैसे आपको बता दें, पिछली बार जब पुण्यतिथि हुई थी तब जबरदस्ती लोग रो रहे थे। उत्तर कोरिया के लोगों के भावना पर भी अभी उत्तर कोरिया के तानाशाह का कब्जा है और जो लोग ऐसा करते हुए नहीं देखे जाते हैं उन्हें ठूस दिया जाता है। अब ऐसे में जब किम जोंग उन के पिता मरे थे तब दहाड़े मारकर सेना, आम लोग सब रो रहे थे। चाहे अंदर से कुछ भी लग रहा हो, लेकिन रोना बेहद जरूरी हो गया था। वैसे आपको बता दें, किम जोंग उन अपने शासन काल में उत्तर कोरिया को नीचे ले जाने का ही काम करते रहे हैं, कभी भी ऊपर लाने का काम नहीं कर पाए हैं। जितने प्रतिबंध किम जोंग उन के शासन काल में लगे हैं उतने प्रतिबंध कभी नहीं लगे थे और इन प्रतिबंधों का असर है कि हर साल उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था 4 से 5% गिरती ही जाती है। खैर, उत्तर कोरिया के लोगों के समस्या का समाधान तो फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि हर तानाशाह का अंत होता है और इसका भी अंत होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे तबाही और परेशानी पीछे पड़ गई है इमरान खान और पाकिस्तान के। कहते हैं ना, देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन पाकिस्तान के किस्मत में छप्पर फाड़ की समस्या आ रही है। अभी तो इमरान खान को ऐसा लग रहा होगा कि साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। दरअसल कल ही हमने आपको बताया था कि मिसाइलों से टारगेट करने की कोशिश की टीटीपी के
बेस को, लेकिन असर ये हो गया कि टीटीपी का बेस तो बच गया चाइनीज मिसाइलों की वजह से, लेकिन पीछे पड़ गए अफगान और टीटीपी दोनों साथ में। लेकिन अभी यहीं पर पाकिस्तान की तबाही नहीं बची हुई है, बल्कि इस बार तो पाकिस्तान के सबसे अजीज दोस्त ने दिया है धोखा। चीन धोखा देता है, अब उसकी आदत पड़ गई है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान को इस कदर धोखा देगा इसका अंदाजा नहीं था पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना की हालत है बहुत खराब। पाकिस्तानी नौसेना में जो फ्रिगेट्स हैं और जो शिप हैं वो खस्ता हाल हो चुके हैं। जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 70% पाकिस्तानी नौसेना बर्बादी के कगार पर है। और पाकिस्तान मदद भी किससे मांग रहा है, तो मदद मांग रहा है चीन से, जिसके हथियार एक के बाद एक डुप्लीकेट और फेल होते हुए देख भी रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा है नहीं। पाकिस्तान ने हैंगोर क्लास की पनडुब्बी, जो कि चीन के टाइप 03A, टाइप 039A का दूसरा नाम है, उसके लिए पैसा लगाया। पैसा लगाने के लिए चीन से कर्जा लिया। चीन के ने $5 अरब लिए और $5 अरब में 8 एक्सपोर वेरिएंट बेचने की इजाजत दे दी। अब 8 इस तरह के पनडुब्बी मिलने वाले थे। इस सौदे को 23 जुलाई 2015 को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन पता चला कि 8 में से 4 ही देगा चीन और 4 बनाना है पाकिस्तान के अंदर, और दोनों देश मिलकर इसमें काम करेंगे। सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी तक ये पनडुब्बी नहीं पहुंचा है। चीन ने ये कहा है कि 2023 तक हम आपको 4 पनडुब्बी दे देंगे, लेकिन अब चीजें बदलती हुई दिख रही है और नए डेट आ रहे हैं 2028 के लिए। जब पाकिस्तान को ये लगा कि चीन समय पर मदद नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान दौड़ा तुर्की के पास। पाकिस्तान ने तुर्की से पहले भी 4 एडा क्लास के कॉर्वेट्स खरीदे हैं, और यहाँ तक कि 2 कॉर्वेट सीधे सीधे पाकिस्तान के अंदर तुर्की मिलकर बना भी रहा है। इसके बाद दोनों देशों में बड़ी डील हुई कि हम कॉर्वेट भी बनाएंगे, हम फ्रिगेट बनाएंगे, युद्ध पोस्टोही सर्विलांस सिस्टम बनाएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे, एंटी सबमरीन वारफेयर जैसे मिशन को अंजाम देने के लिए हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, ताकि हमारे जो जहाज होंगे, हमारे फ्रिगेट्स होंगे, उनमें खतरनाक मिसाइलें तैनात होगी। अब इसी परियोजना के तहत तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए 4 जिन्ना श्रेणी के फ्रिगेट्स भी बना रहा है। सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब तुर्की ने दे दिया है बड़ा झटका। और तुर्की ने ये झटका क्यों दिया है, तो आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तान को T-129 गनशिप और एक तुगरील क्लास की कॉर्वेट चाहिए थी। पाकिस्तान ने ये डील कर ली थी तुर्की के साथ, पर अब उसके पास पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। अब ये फटेहाल मजनू दूसरे मजनू से ये कह रहा है कि भैया हमें पैसे दे दो, तुर्की के बैंक से कुछ लोन ही दे दो, सॉफ्ट लोन दे दो, ताकि हम जिन्ना क्लास की फ्रिगेट को खरीद सकें और लगा सकें पाकिस्तानी नौसेना में। पर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तुर्की के पास खुद इस वक्त पैसे नहीं है। तुर्की की हालत खराब होती जा रही है, खस्ता हाल हो रही है। तुर्की ने मना कर दिया कि ना भैया, अभी तो हम तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दे सकते हैं। अब ये दोनों फटेहाल मजनू दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं, और अंतिम समय में जहां चीन शक्तिशाली और आर्थिक रूप से ताकतवर होने के बावजूद पाकिस्तान को धोखा दे रहा है, तो वहीं तुर्की की तो मजबूरी है। तुर्की तो अब कुछ बोलने कहने की हालत में ही नहीं रह गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के दिन पूरे हो गए हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।